स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। लगातार आप लोगों के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि पेशावर का दूसरा नाम क्या है? तो आपको दूसरा नाम बताना है। तो पेशावर का जो दूसरा नाम है वो पुरुषपुरा है, यानी एक का ए ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? तो अरुण का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटेनिया है, यानी 2 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? अमेरिका का जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका टेक्सास, यानी 3 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक पोशाक है? तो बताइए कौन से राज्य का पारंपरिक पोशाक है मेखला चादर? 4 का आंसर आपको बताना है। तो ये त्रिपुरा का है। किसका है? ये त्रिपुरा का है। 4 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। पांचवा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? बताओ कौन सा है? तो तटीय उड़ीसा का जो प्राचीन नाम है वो कलिंग है, यानी 5 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किसमें है? बताओ किसमें है? तो बुद्ध के उपदेशों का जो वर्णन है वो सुत्त पिटक में है, यानी 6 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। सातवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि लोकपाल का विचार किस देश से लिया गया है? तो बताओ कहाँ से लिया गया है ये लोकपाल का विचार? तो इसे जो लिया गया वो स्वीडन से लिया गया। किनसे? स्वीडन से। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मुस्तफा कमाल पाशा की मृत्यु किस वर्ष से हुई थी? तो बताओ कब हुई थी? तो मुस्तफा कमाल पाशा की जो मृत्यु है वो 1938 में हुई थी। 11 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाया गया है? तो बताओ कौन से देश से एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है? तो इसे जो लिया गया वो इंग्लैंड से लिया गया है। 10 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि द्वितीय अशोक किसे कहा गया है? बताओ किसको कहा गया है? तो द्वितीय अशोक ये कनिष्क को कहा गया, यानी 11 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि हजोंग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो बताओ कौन से राज्य में यह हजोंग जनजाति निवास करती है? तो इसका जो संबंध है वो त्रिपुरा से है, नहीं, मिजोरम से है। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि गृह कक्षाओं के नियमों की जानकारी किसने दी थी? तो बताओ ये जानकारी किसने दी थी? तो ये जानकारी दी थी जोहान्स केपलर ने। 13 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। 14वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कृष्णदेव राय किस वंश के थे? यानी कौन से वंश से कृष्णदेव राय का संबंध था, ये आपको बताना है। तो कृष्णदेव राय इनका जो संबंध था वो तुलुभ वंश से था, यानी 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि चीन में बॉक्सर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो चीन में जो बॉक्सर विद्रोह हुआ था ये 1900 में हुआ था, नहीं। 15 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला 16वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने गोल गुम्बज किस शताब्दी में बनवाया गया था? तो बताओ कौन सी शताब्दी में ये गोल गुम्बज बना था? तो इसे 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। 16 का डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताओ ये कहाँ पर स्थित है भद्रा वन्यजीव अभयारण्य? 17 का आंसर आपको बताना है। तो ये केरल राज्य में स्थित है। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कौन सी जनजाति दीपावली पर शोक मनाती है? बताओ इनमें से एक ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो वो जनजाति है थारू जनजाति।
18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने, किस वर्ष नेपाल का संविधान अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया था नेपाल का संविधान? तो इसे 2015 में अपनाया गया था। 19 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि शिया मुसलमानों का पवित्र शहर करबला किस देश में स्थित है? तो बताओ ये करबला कहाँ पर पड़ जाता है? तो शिया मुसलमानों का जो पवित्र शहर करबला है, ये इराक में स्थित है। यानी 20 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने, गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाला चोल राजा कौन था? बताओ कौन था? तो गंगा को उत्तर से दक्षिण लाने वाले जो चोल राजा थे वो आपके राजेंद्र चोल थे। यानी 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि हेली नेशनल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम था? बताओ कौन सा प्राचीन नाम है, ये आपको बताना है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो प्राचीन नाम है वो हेली नेशनल पार्क है। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 23 है कि लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इनमें से एक भाषा जो लक्षद्वीप के लोगों के द्वारा बोली जाती है, तो वो भाषा आपकी है मलयालम। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि भारतीय नागरिकता किस मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है? तो कौन से मंत्रालय के द्वारा ये भारतीय नागरिकता दी जाती है? तो ये नागरिकता दी जाती है आवास मंत्रालय के द्वारा। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने, काली और तीस्ता नदियों के मध्य का प्रादेशिक विभाग क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाता है? तो काली और तीस्ता नदियों के जो मध्य का प्रादेशिक भाग होता है इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर किस वर्ष बना था? तो कब बना था? तो हिटलर ये जर्मनी का जो चांसलर बना था ये 1933 में बना था। कब? 1933 में बना था। यानी 26 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन हैं? तो बताओ कौन है? तो फिल्म नरेंद्र मोदी के जो निर्देशक हैं वो उमंग कुमार है। यानी 27 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहते हैं? तो सूफी संत के जो मकबरे होते हैं इसे दरगाह कहा जाता है। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया था? बताओ कितने वर्षों तक लड़ा गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध ये 6 वर्षों तक लड़ा गया था। यानी 29 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ आप लोग कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। 30वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसके द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी? तो भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की जो अध्यक्षता की थी वो काका कालेकर ने की थी। यानी 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि संगम युग किसके इतिहास से संबंधित है? तो बताओ कौन से इतिहास से ये संगम युग का संबंध है? तो इसका जो संबंध है वो तमिलनाडु से है। यानी 31 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ? तो बताओ कौन सा शहर या कौन सा शहर हुआ था हिटलर के विस्तारवादी नीति का शिकार? तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया। यानी 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सिंधु और सतलज नदियों के मध्य का प्रादेशिक विभाग क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाता है? सिंधु और तीस्ता नदियों के जो मध्य का भाग होता है ये पंजाब हिमालय कहलाता है। यानी 33 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न कि पन्नालाल घोष एक प्रसिद्ध हैं। बताओ पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं? 34 का आंसर आपको बताना है। तो पन्नालाल घोष इनका जो संबंध है वो बांसुरी वादक से। यानी 34 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि यंग गर्ल किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो बताओ ये किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो यंग गर्ल ये जो प्रसिद्ध कृति है ये अमृता शेरगिल की है। यानी 35 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में साम्यवाद के प्रणेता कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो भारत में साम्यवाद इसके जो प्रणेता थे वो थे ए एम सॉरी
एम.आर. जयकर यानी 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग कितना गुना अधिक है? तो कितना गुना अधिक है? तो सूर्य का व्यास ये पृथ्वी के व्यास के लगभग 109 गुना अधिक है, यानी 37 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि सॉरी 38वां प्रश्न आ जाता है कि 18वां रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो 18वें रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम में, यानी 38 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 39वां प्रश्न कि लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कौन सी भाषा से लिया गया है? तो लोकतंत्र जो शब्द है ये ग्रीक या यूनानी भाषा से लिया गया है। 39 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 40वां प्रश्न है गांधी जी ने किसको अपनी माँ कहा था? बताओ किसको कहा था? तो गांधी जी ने अपनी माँ यह भगवत गीता को कहा था। 40 का सी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 41वां प्रश्न कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? तो शिवाजी इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1674 में हुआ था। 41 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 42वां प्रश्न आ जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो 1857 क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, यानी 42 का बी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 43वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने और ये अंतिम प्रश्न है आज के इस सेट का कि 1857 क्रांति को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध किसने कहा था? बताइए किसके द्वारा कहा गया था? तो बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध ये टी.आर. होम्स ने कहा था, यानी 43 का ई ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक ज़रूर कर रखा होगा, नहीं कर रखा होगा तो आप लोग अब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।